हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद कुलविंदर में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी का जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो करा रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को या किसी भी चैप्टर को करने से पहले ना हमें उसके सारे बेसिक पता होने चाहिए। तो आपको ये बेसिक जानने के लिए मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास जरूर देख के आए, है ना। उसके बाद हम इस वाली एक्सरसाइज को तुम देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास मेरी देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की रेंज के बारे में बताया था, सही है ना। वैसे तो मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि मैंने वहां रेंज के बारे में बताया था कि इन सबकी रेंज कितनी होती है। तो मैंने वहां कैटेगराइज करा था तीन में। एक तो साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इनकी रेंज मैंने बताई थी कि इनकी रेंज जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। और जो ये है हमारे तीन बचे हुए, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनकी भी लगभग इनकी आपस में सेम होती है, सही है ना। जैसे मैंने देखो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है हमारी -π/2 से लेकर +π/2 तक, और वो भी क्लोज ब्रैकेट में, सही है। कोसेक इनवर्स की यही होती है बिल्कुल -π/2 से +π/2 तक क्लोज ब्रैकेट में। लेकिन हम इसमें जीरो को शामिल नहीं करते, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू जो होती है वो क्या, तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, वो इन्फिनिटी हो जाती है, सही है ना। tan इनवर्स x की जो रेंज होती थी वो होती थी -π/2 से +π/2, लेकिन ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें हम ना तो π/2 पर वैल्यू निकाल सकते हैं और ना -π/2 पर, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, सही है ना। ऐसे मैंने cos इनवर्स x की रेंज बताई थी, इसकी रेंज होती है 0 to π क्लोज ब्रैकेट में, सही है। sec इनवर्स x की रेंज होती है 0 to π, और इसमें हम π/2 को निकाल देते हैं, शामिल नहीं करते, क्योंकि जो π/2 वो sec की जो π/2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते। कॉट इनवर्स की बिल्कुल यही होती है, बस इसको ओपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, सही है ना। तो ये तो रेंज के बारे में बताया था। फिर मैंने 6 फॉर्मूले और बताए थे, तो उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। फिर इन तीनों को एक साथ लिख देंगे, क्योंकि मैंने कल इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि इन तीनों के जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, और बाकी तीनों के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं। तो देखो, अगर यहाँ साइन में यहाँ माइनस का x है, कोसेक इनवर्स माइनस का x है और टेन इनवर्स माइनस का x है, तो इसका फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं होता, ये माइनस जो है बाहर निकल जाता है, माइनस का साइन इनवर्स x हो जाता है। और ये कोसेक इनवर्स माइनस x की वैल्यू जो होती है माइनस का कोसेक इनवर्स x होती है। टेन इनवर्स माइनस x की वैल्यू होती है माइनस का टेन इनवर्स x, सही है। बाकी तीन बचे उनके फॉर्मूले और देख लेते हैं जल्दी से। एक तो cos इनवर्स x माइनस का, पांचवा sec इनवर्स माइनस x, और छठा cot इनवर्स माइनस x, सही है। इनके फॉर्मूले और देख लेते हैं। तो देखो, cos इनवर्स माइनस x का जो फॉर्मूला होता है, देखो इनमें क्या होता था, माइनस जो है ये थीटा में जो माइनस होता है ये बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, माइनस तो निकलता ही निकलता है, उसके साथ पाई और आ जाता है, तो मतलब ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x। माइनस तो बाहर निकल रहा है, उसके साथ पाई भी बाहर आ रहा है, सही है ना। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, सही है ना। तो ये फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताए थे। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं। पॉइंट बन के मैंने दो क्वेश्चन ऊपर लिख रखे हैं, इससे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऊपर क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने भी हमें नीचे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी सबकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि जो उनकी वैल्यू आनी है ना वो हमारी उसके रेंज के अंदर आनी चाहिए, तो हमें रेंज ध्यान रखनी है। और जो मैंने बताया था ना, तो माइनस वाले फॉर्मूले जो लिखवाए थे, माइनस थीटा वाले, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये सारे फॉर्मूले अगर है और रेंज पता है तो इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की वैल्यू बताओ। तो मैंने अभी
फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स होती है, मतलब माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, सही है ना। तो इसका हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब होगा क्या था, देखो जो हमारी 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे उसमें हमें थीटा दिया होता था, मान लो यहाँ साइन 30 दे रखा है तो इसकी वैल्यू लिखते थे हम 1/2। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इनवर्स में साइन इनवर्स जैसे ये वैल्यू दे रखी है, हमें बताना है कि ये वैल्यू जो है वो किस एंगल पर होनी है, ये बताना है कि जो 1/2 है साइन में ये किस एंगल पर होती है, ये हमें फाइंड करना है, सही है ना। कैसे फाइंड करेंगे, देखो माइनस का ऐसे कैसी है साइन इनवर्स, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो उसको लिखेंगे हम साइन π/6, सही है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, वैसे काट के नहीं दिखाएंगे, सीधे सीधे लिख देंगे वैल्यू आ गई इसकी माइनस का π/6। अब ये सोच रहे होंगे कि ये साइन में तो ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो ये π/6 कैसे आ गया। तो 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डिग्री को जो हम रेडियन में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो ये 30 डिग्री था तो 30 डिग्री को मैं π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रेडियन में चेंज हो जाएगा। 30 को काट देंगे 6 बार में तो ये आ गया π/6, ये हमारा रेडियन में आ गया। यहाँ जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी हम वैल्यू लिखते हैं तो उसको हमेशा एंगल किसमें लिखेंगे, हम रेडियन में लिखेंगे, सही है ना, डिग्री में नहीं लिखेंगे। तो देखना हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो इसमें बोल रखा है cos इनवर्स √3/2। बस हमें ये देखना है, ये तो cos इनवर्स ऐसे का ऐसी है कि cos में किसकी वैल्यू होती है, तो ये cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 मतलब cos π/6, सही है। अब ये इससे कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना, बस डायरेक्ट लिख देंगे, कितना आ गया π/6, ये हमारा सही है। अब आगे दो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, थर्ड और फोर्थ। देखो थर्ड क्वेश्चन बोला है cosec इनवर्स 2 बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, ये cosec इनवर्स ऐसे का ऐसी है, ये cosec में किसकी वैल्यू होती है ना, तो ये cosec में 30 की वैल्यू होती है तो इसको लिखेंगे cosec π/6। ये इससे कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिख देंगे कितना π/6, ये हमारा आंसर। अब देखो ये tan इनवर्स माइनस का √3 है, तो देखो मैंने 3 फॉर्मूले इधर लिखवाए थे, 3 फॉर्मूले इधर लिखवाए थे। इन वाले फॉर्मूले में मैंने बोला था सिर्फ माइनस बाहर आ जाता है और इन वाले फॉर्मूले में बोला था माइनस तो आता ही आता है, पाई भी बाहर आता है। तो इस वाले फॉर्मूले में आता था tan, तो यह जाएगा माइनस का tan इनवर्स √3, इसमें क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है, सही है ना। अब बस हमें ये देखना है कि ये जो √3 है ये tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan में किसकी वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है, तो उसको लिखेंगे हम tan इनवर्स ऐसे कैसे, ये वैल्यू होगी tan π/3 की, 60 को लिख सकते हैं हम π/3, सही है ना। ये इससे कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना, तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस का π/3, ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं जल्दी से अगले क्वेश्चन उतार लेता हूँ फिर करेंगे। तो देखो नेक्स्ट जितने भी 10 तक सवाल है वो मैंने सारे के सारे उतार रखे हैं, देखो सभी मैंने इसलिए उतार रखे हैं, बहुत आसान है, ये एक बार में एक लाइन के क्वेश्चन है इसलिए मैंने सारे के सारे उतार दिए। अब करेंगे कैसे, देखो cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, मतलब ये तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, सही है। तो क्या आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, सही है। अब पाई ऐसे का ऐसी है, cos इनवर्स ऐसे का ऐसी है, ये cos में किसकी वैल्यू होती है ये देखना है हमें, तो ये cos 60 की वैल्यू होती है, तो यहां लिख देंगे cos 60 मतलब π/3, ठीक है। तो पाई माइनस ये तो इससे कट जाएगा, तो बचा क्या π/3, इसके नीचे बन के एलसीएम ले देंगे, 3 पाई में होगी 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई/3, ये इसका आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, तो tan इनवर्स माइनस का x है, tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता था माइनस का tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है 1, सही है, माइनस tan इनवर्स, अब ये 1 tan में किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो यहां लिख देंगे tan π/4, सही है, ये इससे कट गया, माइनस का π/4 आ गया, ये इसका आंसर है। आगे हम अगले क्वेश्चन पर देखो sec इनवर्स ऐसे का ऐसी है, ये sec में किसकी वैल्यू होती है, सही है, तो sec में ये किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो यहां लिखेंगे
सेक पाई बाई 6, ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया पाई अपॉन 6, ये हमारा आंसर है। आगे चलो कॉट इनवर्स, ये कॉट में किसकी वैल्यू होती है, ये कॉट में वैल्यू होती है हमारी पाई अपॉन 6 की, मतलब 30। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3 होती है, ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया पाई अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 9th पर। तो देखो cos इनवर्स माइनस का थीटा है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यह जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2। अब देखो पाई माइनस ये किसकी वैल्यू होती है cos इनवर्स, तो ऐसे कैसे, ये cos में किसकी वैल्यू होती है 45 की, मतलब cos पाई अपॉन 4, पाई माइनस ये इससे कट जाएगा तो क्या आ गया पाई अपॉन 4, इसके नीचे मतलब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 की पाई में करेंगे 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई अपॉन 4, ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पर चलो कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, देखो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स वैल्यू होती थी माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स √2, तो ऐसे कैसे ये में किसकी वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स ऐसे कैसे, ये होती है कोसेक में पाई बाई 4 की वैल्यू, तो कोसेक पाई अपॉन 4, ये इससे कट गया तो क्या आ गई वैल्यू माइनस का पाई अपॉन 4, ये हमारा आंसर है। तो सूट के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे देखो 11th क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। 11th 12th में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है, कुछ नहीं करना, जैसे हमने 10th तक क्वेश्चन करे हैं ना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है, अपने आप हो जाएगा। 10 इनवर्स ऐसे का ऐसी है, ये 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो 10 पाई अपॉन 4 आ गई, सही है। प्लस cos इनवर्स माइनस का x है, तो cos इनवर्स माइनस का x की वैल्यू क्या होती थी पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यहां जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। इसके बाद देखें अगर हम तो साइन इनवर्स माइनस का x है, साइन इनवर्स माइनस x का जो फॉर्मूला होता था वो होता था माइनस का साइन इनवर्स x, तो यह आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x, x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, सही है ना। अब देखो ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा पाई अपॉन 4 आ गई, प्लस पाई ऐसे का ऐसी है माइनस ये cos इनवर्स ऐसे का ऐसी है, ये cos में किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 को लिखेंगे हम cos पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, ये साइन में किसकी वैल्यू होती थी 30 की, तो इसको लिखेंगे साइन पाई अपॉन 6, सही है। अब देखो पाई अपॉन 4 ऐसे का ऐसे है, प्लस पाई ऐसे का ऐसे माइनस ये इससे कट जाएगा क्या आ जाएगा पाई अपॉन 3, ठीक है, माइनस ये साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा क्या आ जाएगा पाई अपॉन 6, सही है। अगर देखो आपको अब मैं एक साथ एलसीएम लूंगा, तो एक साथ एलसीएम लेने नहीं आता, तो देखो इन सब का नंबरों का एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो नीचे लिख दो 12। अब देखो ये इसको 12 बनाना है तो 3 की इंटू करनी पड़ेगी, तो 3 के इंटू हम ऊपर करेंगे, तो 3 के इंटू पाई में करोगे कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस, अब देखो इसके नीचे तो 12 है ही नहीं, तो इसको तो पूरे 12 की इंटू करनी पड़ेगी, तो 12 के इंटू ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पाई माइनस यहाँ 3 है तो इसको 12 बनाना है 4 की इंटू करनी पड़ेगी, तो 4 की इंटू ऊपर कर दो 4 पाई माइनस ये 6 है तो इसको 12 बनाना है 2 की इंटू करनी पड़ेगी, 2 की इंटू ऊपर कर दो तो 2 पाई आ गया, सही है। अब देखना 3 और ये 12 कितने हो गए 15 पाई माइनस का 2 और वो 4 और 2 कितने हो गए 6 पाई अपॉन में 12, तो ये आ गया 15 में से 6 गए तो 9 पाई अपॉन में 12। अब इसको काट दो 3 3 जाओ 3 4 जाओ, तो ये आ गया 3 पाई बाई 4, ये हमारा आंसर, सही है। चलते हैं अपने 12 क्वेश्चन पर। तो देखो 12 क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिख रहा है, इसको भी हम वैसे करेंगे जैसे अभी तक करके आए हैं सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। cos इनवर्स ऐसे का ऐसे ये cos में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो इसको लिखेंगे cos पाई बाई 3, सही है, प्लस 2 ऐसे का ऐसी है साइन इनवर्स, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो इसको लिखेंगे साइन पाई बाई
6। ठीक है ना, ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया इसका पाई बाई 3 प्लस 2 ऐसे का ऐसे, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 इसको इससे काट देंगे 3 बार में, तो ये आ गया पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3। अब देखो एलसीएम सेम है, इसमें एलसीएम ले जाएगा, नीचे की बेस सेम है तो पावर वो ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, तो 3 ऐसे का ऐसे ऊपर हो जाएगा पाई प्लस पाई, तो ये आ गया 2 पाई बाई 3। ये हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर 13 पर। बोला है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो ये तो सीधा सीधा रेंज से क्वेश्चन आ गया है, इसमें पूछा गया है कि साइन इनवर्स x की रेंज क्या है। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती थी वो होती थी -π/2 से लेकर कहां तक +π/2 तक, और वो भी क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब हम इसके बीच वाली वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे और कोने वाली वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे। देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये वाला ऑप्शन है जिसमें हमने बीच की वैल्यू को भी शामिल कर रखा है और कोने वाली वैल्यू को, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। सही है। अब देखो 14 क्वेश्चन को करते हैं एक बार, 14 क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक बार 14 क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, tan इनवर्स ऐसे का ऐसे है, ये tan में इसकी वैल्यू होती है 60 की, तो इसको लिखेंगे tan π/3 माइनस, अब देखना ये sec इनवर्स माइनस का 2 है, मतलब sec इनवर्स माइनस का x का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता था फॉर्मूला हमारा पाई माइनस sec इनवर्स x, x की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब देखो ये इससे कट जाए, क्या आ गया इसका आंसर π/3 माइनस पाई माइनस, देखो ये sec में किसकी वैल्यू होती है sec इनवर्स ऐसे का ऐसे, ये sec में वैल्यू होती है हमारी 60 की, तो इसको लिखेंगे हम sec π/3। ये हो गया। अब देखो π/3 ऐसे का ऐसे है माइनस पाई ऐसे का ऐसे, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा पाई अपॉन 3 बचेगा। सही है। अब देखो पाई अपॉन 3 ऐसे का ऐसे है माइनस, इसमें एलसीएम ले लेंगे इसके से बदल के, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई में से एक गया तो 2 π/3। सही है। यहां होता है तो देखो एलसीएम सेम है, तो ये ऊपर आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 3, तो आंसर आ गया माइनस का पाई अपॉन 3। माइनस का पाई अपॉन 3 कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है। सही है ना। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो मैंने पहले बताया था कि जो हमारी एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही आसान है, ये कुछ फॉर्मूले को बताते ही पूरी हो जाएगी, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए कराई थी क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। सही है ना। तो ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगी, आप मेरे से जुड़े रहें, मैं 12th क्लास का और 11th क्लास का फुल कोर्स कराऊंगा, आप ऐसे ही जुड़ते रहें और आप शेयर कर दें और बच्चों के पास ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी मजेदार वाली। ओके।